आज यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट पर एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल 25 देखो आप। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by the vectors a 3i cap plus j cap plus 4k cap and vector b is equal to I cap minus j cap plus k cap। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि ये आपके एडजेसेंट साइड्स के हैं वेक्टर। तो हमारे पास फार्मूला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये एरिया को बता देता है। ठीक है, इसलिए पहले आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे और डिटर्मिनेंट के पहले रो में आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे। वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे, उसके बाद 3, 1, 4 और फिर वेक्टर बी का स्केलर कंपोनेंट 1, -1, 1। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं। 3, 1, 4, 1, -1, 1। इसे एक लाइन खींच दीजिए। अब पहले कॉलम को भूल जाइए, पहले कॉलम को भूल जाइए, केवल आपका ध्यान यहाँ पर हो। ठीक है, यहाँ पर जो एलिमेंट हो केवल यहाँ पर ध्यान हो और फिर उसके बाद आप ऐसे मल्टीप्लाई कराइए, बीच में माइनस लगाइए। 1 का 1 से कराइए पहले तो 1 आएगा, फिर माइनस का 4 से कराइए तो -4 आएगा। ठीक है, पहले इसका क्या आया, 1 × 1 1 आ गया, फिर ये माइनस से माइनस लगा दीजिए, -1 और इसका मल्टीप्लाई -4 तो यहाँ -4, तो ये आपका आ गया 1 + 4 यानी 5। तो इसके नीचे आप 5 लिखेंगे। ठीक, यह एक स्टेप पूरा हुआ। अब आप सेकंड कॉलम को भूल जाइए, यहाँ पे इसको आप भूल जाइए, इसकी तरफ ना देखें। ठीक है, आप इसकी तरफ ना देखें, आप पूरा ध्यान इस पर लगाइए। इसमें कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले 4 का 1 से कराइए, फिर जो आ जाए फिर ऐसे कराइए। ओके, बीच में माइनस लगाइए, तो 1 का 4 से कराएंगे तो 4 आएगा, 1 का 4 से। ठीक है, 4 × 1 4, फिर माइनस लगाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, 4 - 3 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। यह आपका सेकेंड स्टेप हो गया। ठीक, अब इसको हम हटाते हैं। ओके, अब आप पहली बार तो आपने फर्स्ट कॉलम को छिपा दिया, इस पर काम किया, दूसरी बार सेकंड कॉलम को छिपा दिया। अब आप थर्ड कॉलम को छिपाएंगे, थर्ड कॉलम को छिपा देंगे यानी कि ये छिप जाए। अब अपना पूरा ध्यान इस पर लगाइए। ठीक है, इसमें कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर से 3 का कराएंगे, -1 आएगा, -3 आएगा और फिर उसके बाद इसे घूम जाएंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे,
1 का 1 से कराएंगे 1 आएगा -1, तो -4 आया। तो आप लिखेंगे -4। ठीक, ये चीज़ आ गई। ये आई कैप के साथ लिखा जाएगा, ये जे कैप के साथ लिखा जाएगा, ये -4 के कैप के साथ लिखा जाएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखा गया है 5 1 -4। तो ये जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है उसका स्केलर कंपोनेंट यहाँ आया है, आई जे के कैप के साथ लिखा जाएगा तो कंपोनेंट में बनेगा। ठीक, इस तरीके से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आप फाइंड कर लेंगे। जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया कि जो एक नया वेक्टर है, इसे आप नया वेक्टर बोल सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फार्मूला यह है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, इसलिए बोलना ज़रूरी नहीं है। ठीक, मैग्नीट्यूड आपको निकालने आता ही है। स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करा दीजिए, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -4 का स्क्वायर 16 आएगा, टोटल सम √42। ये √42 आपका एरिया है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन 4 पर बात करेंगे। क्वेश्चन 4 में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर आपका ये है। अब यहाँ पर वेक्टर ए, जैसे यहाँ पर वेक्टर ए कंपोनेंट फॉर्म में दिया था, यहाँ पर वेक्टर ए किसके इक्वल है नहीं दिया गया है, वेक्टर बी किसके इक्वल है नहीं दिया गया है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिया गया है जो कि एक वेक्टर है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये भी एक वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या लगा है, क्रॉस। अब क्रॉस करने के बाद ये आना चाहिए। ठीक है, तो आ जाएगा। तो कैसे आएगा देखो, आप कुछ समय के लिए आप बेटा जी इसे आप नाम दे दो वेक्टर सी। ठीक है, अब वेक्टर सी का आप इसके साथ क्या कराओ, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर सी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, वेक्टर सी किससे बोले हैं, इसको। अभी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये लिखा जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, फिर यहाँ वेक्टर सी जो है उसको रख दीजिए। वेक्टर सी है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, प्लस वेक्टर सी आपका है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ओके, अब वेक्टर ए का क्रॉस होगा इसके साथ, इधर ये लेफ्ट से राइट हुआ है, अब राइट से लेफ्ट होगा। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, फिर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। जैसे है वैसे ही लिखा जाता है, क्रम नहीं चेंज कर सकते हो। ठीक है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर यहाँ प्लस है प्लस लगा दीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ओके, आप जानते हैं ये रिजल्ट 0 होता है, ये रिजल्ट 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ये रिजल्ट 0 वेक्टर, और ये भी रिजल्ट
0 वेक्टर। बचा क्या आपका, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और यहाँ बचा आपका प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, आप जानते हैं जो ये है इसको आप लिख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पहले वेक्टर ए लिखें फिर वेक्टर बी लिखें तो लिख दीजिए। ठीक है, इसकी साइन बदल जाएगी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो यही चीज़ ऑलरेडी यहाँ पर भी है, प्लस वेक्टर ए क्लास वेक्टर बी। अब ये 2 बार हो गया, लिख देंगे 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है।